हमारा अगला है अमृत। अमृत का सुधा है, अमयु है, अमी है, पीयूष है, सोम है, मधु है और अमी है। ये है अमृत का। असुर का क्या है? देव है, दानव है, राक्षस है, निशाचर है, रजनीचर है, धनुज है। तो देख सकते हैं असुर का दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, धनुज ये है असुर के। अश्व, अश्व को घोड़ा कहते हैं। बजी है, घोड़ा है, घोटक है, रविपुत्र है या तुरंग है। ये तुरंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा तुरंग। फिर उसके बाद है हमारा अहंकार। अहंकार का गर्व, अभिमान, दर्प, मद और घमंड। मद घमंड आपको याद रहता है मगर ये गर्व भी आपको याद करने का अहंकार का पर्यायवाची है। अभिमान और दर्प, दर्प आप याद कर लीजिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा। आँख का लोचन नया नेत्र, तच्छु, दीर्घ ये नया होगा आपका। विलोचन भी आप पढ़े होंगे, दृष्टि, ये सब तो नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा आपसे दीर्घ और तच्छु, ये आपका पेपर में जरूर पूछा जाएगा और इसको याद रख लीजिए, ये आँख का है। उसके बाद हमारा है आकाश। आकाश में आकाश, नभ, गगन, अंबर, ये तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो देगा नहीं, आसमान देगा नहीं। अनंत भी और व्योम, ये दोनों याद रखिएगा, अनंत और व्योम आकाश के पर्यायवाची हैं। उसके बाद आनंद, हर्ष, सुख, उल्लास, ये तो आपको याद होगा आनंद का। आमोद, मोद, प्रमोद, ये भी याद कर लीजिएगा। आमोद, मोद और प्रमोद भी आनंद के पर्यायवाची, इसी में से आपको पेपर में पूछा जाएगा। आश्रम का कुटी और संग, मठ, तो आपको मालूम है अखाड़ा भी इसे कहते हैं और विहार भी आश्रम को ही कहते हैं। फिर उसके बाद है आंसू। आंसू को क्या कहते हैं? नेत्र जल भी कहते हैं, नयन जल भी कहते हैं, चक्षु जल और आंसू कहते हैं। ये सब याद रखिएगा। आंसू का है इंद्र का, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेंद्र, देवेंद्र, वासन, सुरराज और सुरेश, इतना आप याद रखिएगा। देवराज, सुरेश, देवेंद्र और वासन, सुराज, सुरेश याद रखिएगा। सुरपति भी ये इंद्र में पूछा जाता है। इंद्राणी का क्या है? इंद्रवधु है, सची है, पुलोमजा है, ये इंद्र का है, इंद्राणी का है। उसके बाद हमारा है ईश्वर। ईश्वर का तो ये भगवान, परमेश्वर, जगदीश और विधाता, ये तो सिंपल है। इच्छा का अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, ये सब इच्छा के इसमें से पूछे जा सकते हैं। कमल का जल जात भी होता है, जलज भी होता है, सरोज, नीरज, पंकज, पद भी होता है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि इसका कमल का बहुत ज़्यादा पूछता है। जलजात और जलज ये आपसे पूछेगा। सरोज, निरोज और पंकज तो शायद आपसे नहीं पूछेगा पेपर में। कृपा का क्या होगा? प्रसाद, करुण, दया, अनुग्रह, तो कृपा का अनुग्रह याद रखिएगा, कृपा का अनुग्रह होता है। प्रसाद, करुण, दया आपको याद ही होगा। गाय का गो, धेनु, सुरभि, भद्रा और रोहिणी, तो रोहिणी आपको पता नहीं होगा कि रोहिणी भी कहा जाता है, तो रोहिणी यहाँ कहा जाता है। रोहिणी और भद्रा और सुरभि भी कहा जाता है, धेनु भी कहा जाता है, गो भी कहा जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद गधा। गधा का गर्धव, खर, धूसर, शीतलावाहन और चक्रीवाहन भी कहते हैं। जैसे गोल गोल घूमता है गधा तो चक्रीवाहन याद रख लेगा। सील लावाहन भी कहते हैं, सील को ढोता है उससे याद रखिएगा। गर्धव भी याद रखिएगा। खर, गधा के खूर होते तो खर होगा। धूसर, ये गधा धूसर भी होता है, भूसा लेके ढोता है, मट्टी लेके ढोता है, काम आता है हमारे, तो ये सब याद रखिए, गधा का पर्यायवाची है। चरर का पद होता है, पग, पाँव, पैर, ये तो सिंपल है। चातक, चातक का सारण, मेघ जीवन, पपीहा, स्वाति भक्त, इतना याद है कि चातक का सारण, मेघ जीवन, पपीहा और स्वाति भक्त होगा। उसके बाद किताब का क्या होगा? किताब का पोथी होगा, ग्रंथ होगा, पुस्तक होगा, ये आपका होगा किताब का पोथी, ग्रंथ और पुस्तक। कपड़ा का चीर होगा, वसन होगा, पट, वस्त्रालय,
वस्त्र अंबर और परिधान होगा। ये सब याद रखिएगा। कपड़ा का चीर वसन पट, वस्त्र अंबर और परिधान होगा। उसके बाद हमारा है कि कामदेव। कामदेव का भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कामदेव का आप याद रखिएगा। मनमथ, मनमथ होता है कामदेव का। मनोज होता है, काम होता है, मार होता है, कदर्प होता है, अनंग होता है, मनसिज होता है, रतिनाथ होता है, और उसके बाद मीन केतु भी होता है। तो ये मन्नत, मनोज, काम, मार, कदप, अनंत, मनसिज, रतिनाथ और मीन केतु किसके होते हैं? ये कामदेव के होते हैं। कुबेर जो धन के देवता होते हैं तो वो है हमारे किन्नरपति, किन्नर नरेश, यक्षराज, धनापति, धनराज, धनेश। तो धन 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 कुबेर, और यशराज भी क्या है? यक्षराज भी हमारा यश से है। किन्नर नरेश और किन्नरपति ये दोनों क्या होते हैं? कुबेर होते हैं। फिर इसके बाद किरण हमारा आ गया है। किरण, किरण का ज्योति, ये आपको मालूम होगा। दीप्ति भी मालूम होगा, प्रभा भी मालूम होगा, रश्मि और मर्ची याद रखिएगा। किरण के पर्यायवाची होते, पेपर में जरूर आएगा। किसान, कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतिहर और अन्नदाता, ये सब किसान के होते हैं। कृष्ण के राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद और गिरिधारी भी होते हैं। ये तो आपको याद ही होगा। कान का क्या होता है? कर्ण, तच्छु और तच्छु पटल, याद रखिएगा। कर्ण, तच्छु और तच्छु पटल होता है। कल्पवृक्ष क्या क्या होगा? कल्पतरु, देवतरु, कल्पलता, कल्पलता भी होता है, देववृक्ष होता है, परिजात भी होता है। कल्पवृक्ष का कल्पतरु, देवतरु, कल्पलता, देववृक्ष और परिजात भी होता है। याद रखिए। गंगा का हमारा क्या होता है? गंगा का तो बहुत, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, क्योंकि भागीरथी इसको लेकर आते हैं। विशुपगा है, विशु के पैग में रहती है। देवपगा है, और ध्रुवनंदा, याद रखिए ध्रुवनंदा, ये आपको पेपर में जरूर पूछेगा। गणेश का क्या होगा? गजानंद, गौरीनंद, गणपति, गणनायक, शंकर सुवन, लंबोदर और महाकाय। तो महाकाय याद रखिएगा किसका है? गणेश का है। कोयल का, कोयल का क्या है हमारा? कोकिला है, पीक है, काकपाली है, बसंत दूत है। ये याद रखिए। कोयल का पर्यायवाची कोकिला, पीक और काकपाली, बसंत दूत भी इसको कहते हैं, क्योंकि कोयल जब बोलती है तो बसंत में बोलती है और बहुत मीठा बोलती। कोकिला, पीक, काकपासी और बसंत दूत। क्रोध का रोष, कोप, अमर्ष, कोह और प्रतिघात, ये सब क्रोध का होता है। रोष होता है, कोप होता है, अमर्ष होता है, कोह होता है, प्रतिघात होता है। ये सब याद रखिएगा। और उसके बाद गज हाथी, हाथी का हथ, हाथी हस्त, मतंग, कुंभा और मदकल। मदक मदक के चलता है, मदक जाता है तो मदकल। कुंभा है, बहुत बड़ा है। कुंभा देखते हैं, कुंभा बहुत बड़ा होता है। मतंग, हस्ती और हाथी। मतंग अपने मस्ती में चलता है, कुत्ता भूखे, हाथी चलते कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिरी का घर होगा सदन, गे, भवन, धाम और निकेतन, निवास। ये तो घर का होगा। चंद्रमा का चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि भी हम कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा को याद रखिएगा। आप कलानिधि भी कहते हैं, सुधाकर भी कहते हैं, सारंग भी, मयंक भी, सोम भी। इतना तो एकदम इम्पोर्टेंट है। निशानाथ, रजनीश भी कहते हैं। तो कलानिधि, सुधाकर, सारंग, मयंक, सोम, निशानाथ, रजनीश, राकेश और हिमकर, शशि और चंद्र। इस चंद्रमा का पर्यायवाची बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और जल का हमारा है वरी, नीर, तय, अम्बु, उदक, पानी, जीवन, पय, पेय। तो पेय तो याद ही होगा। वीर, नीर, तीर, ये तो आपको याद ही होगा। और अम्बु, अम्बुज और उदक, पानी। पानी तो सिंपल है। जीवन भी इसको जल को कहते हैं। जंगल को विपिन, कानन, वन, अरुर, गहन। जंगल को विपिन भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, वन अरेर भी कहते हैं और गहन भी कहते हैं। जंगल में बहुत ज़्यादा
पौधे होते हैं गहन, तो इसलिए गहन भी कहते हैं। जीव का रसना, वाणी, गिरा, रस गया, तो रसना अर्क भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं, गिरा भी कहते हैं और रसज्ञा भी कहते हैं। उसके बाद है हमारा झूठ, झूठ बोलने की आदत। तो झूठ को क्या कहते हैं हमारे? असत्य, मिथ्या, मृग्या और अनंत। अनंत नहीं कहते, अनिप्त कहते हैं, अनिप्त। आगे अनंत होता है उसी को ये नित्य, ठीक है। उसके बाद हमारा तालाब को क्या कहते हैं? सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान और सरसी। सरसी आप नया सुनते होंगे और पुष्कर भी आप नया सुनेंगे और सर भी। तो ये सब आपको पेपर में पूछी जा सकते हैं। तलवार का अति, करवाल, कृपाण, खंडक, सायक और चंद्रहास। खंडक और सायक और कृपाण ये आपके जरूर पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद है तीर का। तीर का क्या है हमारा? तीर का वाण, शर, नराज, विह, सिलमुखी, ये सब तीर के हैं। सिलीमुखी भी है, वार, सर, नराज और विहंग भी है। तोता का क्या होगा? सुग्गा, शुग, शुआ, कीर, डंडी, दंडिम प्रिय, ये भी आप नया होगा, दंडी प्रिय भी कहते हैं। दास को सेवक, नौकर, चाकर, परिचाकर और अनुचर भी कहते हैं दास को। दरिद्र को निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल और दीन भी कहते हैं। उसके बाद दिन को क्या कहते हैं? दिन को दिवस, यम, दवा, वार, प्रमाण। प्रमाण याद रखिएगा, जरूरी है। वार, दिवा, याम ये भी जरूरी। दुख का पीड़ा, कष्ट, यथा, वेदना, सताप, शोक, खेद, पीर। पीर तो आपको मालूम है, खेद भी, शोक भी, सताप और व्यथा, कष्ट, पीर ये जरा जरूरी है, याद रख लेगा। दूध का दूध, चीर, पय। दूध का दूध होगा, चीर होगा, पय होगा। उसके बाद दुष्ट का क्या होगा? पापी, नीच, दुर्जन, अधम और खल होता है। किसका होता है? दुष्ट का। उसके बाद है दर्पण। दर्पण का क्या होगा? दर्पण का शीशा, आरसी, आईना और मुकुर होगा। दर्पण का शीशा, आरसी, आईना और मुकुर होगा। मुकुर आपका जरूरी है और आरसी, ये दोनों आप याद रखिएगा। शीशा, आईना तो सबको याद जाता है। दांत का दसन, रदन, रद, द्विज और दांत। दांत का दसन, रदन और रद और द्विज और दांत होगा। दुर्गा का चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कालिका और शिवा होगा। किसका होगा? दुर्गा का। और देवता का क्या होगा? शूर होगा, देव होगा, अमर होगा, वसु, आदित्य और लेख होगा। आदित्य भी देवता को हम कहते हैं। उसके बाद धनुष। धनुष का क्या होगा? तो धनुष का हो धनुही, धनु, सारंग, चाप और सरासन। तो सारंग, चाप और सरासन धनुष का होता है। धन का दौलत, संपत्ति, संप्रदा और वित्त। दौलत का क्या होगा? दौलत, संपत्ति, संप्रदा और वित्त होता है। धरती का पृथ्वी, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, महिया, रत्नवती और रत्न गर्भा भी होता है। उसके बाद ध्वनि का क्या होता है हमारा? ध्वनि आवाज है, स्वर है और आहत को भी ध्वनि कहते हैं। उसके बाद नदी हमारा है। नदी को सरिता कहते हैं, टटिना कहते हैं, सरी है, सारंग और जयमाला कहते हैं। सारंग आपको कई जगह देखने को मिलता होगा और इसमें भी आपको है कि नदी को हम सारंग कहते हैं और जयमाला भी कहते हैं और टटनी और सरिता भी कहते हैं। उसके बाद नया है, नूतन कहते हैं, नव कहते हैं, नवीन कहते हैं, नव्य कहते हैं। नया को नूतन, नव, नवीन और नव कहते हैं। नरक को क्या कहते हैं? यमलोक, यमालय, दुर्गति और कुंभी पाक कहते हैं। कुंभी पाक, कुंभ में पकाया जाता है। तो नरक को यमलोक, यमालय, दुर्गति और नरक पाक। नित्य का सदा, सर्वदा, सतत और निरंतर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद नाव को नौका, बेड़ा, तरड़ी, जलालय और जलवाहन कहा जाता है। क्या कहता है? नौका, बेड़ा, तरड़ी और जलयान कहा जाता है नौका को। पवन का वायु, हवा, समीर, वात, मारुति, नील और पावमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु, हवा, समीर, वात, मारुति, अनिल, पावन कहते हैं। पहाड़ का पर्वत, गिरि, अचल, नग, भूधर और महीधर कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ को पर्वती, पर्वत, गिरि, अचल, नग, नग कहते हैं, अचल कहते हैं
भूधर कहते हैं भूपि, और महीधर भी कहते हैं पहाड़ को, याद रखिएगा। और पक्षी को क्या कहते हैं? खग, चिड़िया, गगनचर, पोखर विहीन और नभचर भी कहते हैं। और पानी को जल, नीर, वसी, सली और अम्बु कहते हैं। जल, नीर, वरी, वरी आपको याद रखें, सलील और अम्बु ये आपको याद रखिएगा। अम्बु कई लोग आसमान को कर देंगे, तो अम्बु कहा जाता है पानी को। उसके बाद पार्वती को उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी, अंबिका। उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी, अंबिका, पार्वती को कहा जाता है। उसके बाद पति को स्वामी, प्राणधार, प्राणप्रिय, रेस और आय पुत्र कहा जाता है पति को। तो यह है आज की पर्यायवाची, और इसमें थोड़ा गाना चलने लगा है हमारे बगल में, तो इसलिए आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और जी ला न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।